और अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। विधायक जनक ध्रुव जब से 9 महीने पहले विधायक जनक ध्रुव क्षेत्र के विंध्यानगर के विधायक चुने गए, इसके बाद विधायक लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर दौरा कर रहे हैं। कभी विधायक साइकिल से दौरा करने पहुंच जाते हैं तो कभी विधायक खराब सड़क के चलते ट्रैक्टर से दौरा कर ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ऐसे में अब देवभोग की जनता की निगाहें विधायक जनक ध्रुव के ऊपर टिक गई है कि आखिर आपके चुने हुए 9 महीने हो चुके हैं तो बेलाट नाला की समस्या कब दूर होगी। ऐसे में लोकल टीवी की टीम आज विधायक जनक ध्रुव के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि वे देवभोग दौरे पर है। ऐसे में आज हम विधायक जनक ध्रुव से सवाल पूछेंगे कि बेलाट नाला को लेकर उनके द्वारा अब तक क्या प्रयास किया गया है। विधायक जी, सबसे पहले तो लोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधायक जी, पहला सवाल, यदि आप जिस तरह से कभी साइकिल में दौरे पर पहुंचते हैं, कभी विधायक जी आप ट्रैक्टर में दौरे पर पहुंच जाते हैं, आम जनों की समस्या को लेकर आप कभी गंभीरता से काम कर रहे हैं, तो देवभोग क्षेत्र की जनता अब आप जानना चाहती है विधायक जी कि बेलाट नाला सबसे बड़ी समस्या कब तक दूर होगी। निश्चित रूप से बेलाट नाला की समस्या हम सबके लिए चिंतनीय का विषय है और इसको लेकर के हम जब से चुनाव जीत के आए हैं लगातार इस संबंध पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसको पिछले बजट जो विधानसभा में उसमें भी बात रखे थे। और इसके साथ ही साथ अभी ENC में जो मुख्य अभियंता है वहाँ पे उनकी फाइल पड़ी हुई थी, उसको वहाँ से लोक निर्माण विभाग के सेक्रेटरी के पास भेजे, वहाँ से हमने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे, फिर वहाँ से वित्त विभाग को भेजे। और अभी अभी जो मानसून सत्र चला उसमें भी विभागीय मंत्री हमारे वित्त मंत्री जी को हमने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया था। लोक निर्माण मंत्री माननीय अरुण साहू जी से भी हमने निवेदन किया था। और अभी 4 दिन पहले मेरे पास फिर से जानकारी आया है वित्त विभाग से कि पुनः उस पत्र को मुख्य अभियंता के पास भेजा हुआ है, जिसमें प्राक्कलन में त्रुटि संबंधी सुधार के लिए कहा गया है। और उसकी जानकारी मुझे भी विभाग के अधिकारी द्वारा भेजा गया है। इसके लिए मैं खुद अभी आने वाला 23 तारीख को फिर ENC ऑफिस मुख्य अभियंता नया राजधानी में जाकर संबंधित विभाग के अधिकारी से मुलाकात करके उस समस्या से समझेंगे। और उसके बाद फिर से अगर कोई अड़चन होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विभागीय मंत्री और वित्त मंत्री से मिल करके इससे समस्या को निजात दिलाने का काम करेंगे। और आने वाला समय में बहुत जल्दी मैं समझता हूँ इसको पास करा करके लोगों को निजात दिलाएंगे। सर, आपकी छवि पिछले 9 महीने में ऐसी बन गई है कि आप कोई भी काम हो, पहले आप उस काम को देखते हैं, जनता से जब शिकायत मिलती है तो आप सीधे चेतावनी देते हैं कि अब काम नहीं होगा तो सीधा अनशन पर बैठ जाऊंगा। आपने पिछले दिनों आपका एक लेटर हमारे पास आया था, उस लेटर आपके कार्यालय से मुझे प्राप्त हुआ था, उसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि NH 130C का जो निर्माणाधीन सड़क है, यदि वो काम नहीं होता है, 15 दिवस के अंदर शुरू नहीं होता है, तो उसके बाद फिर मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। आपके पत्र का इतना तेजी से असर होता है कि कल काम भी शुरू हो गया। तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में बेलाट नाला पर स्वीकृति नहीं मिलती है, या बेलाट नाला के फाइल को जिम्मेदार यदि स्वीकृत नहीं करते हैं तो क्या विधायक जनक ध्रुव जी क्षेत्र की जनता के साथ अनशन पर बैठेंगे? निश्चित रूप से हमने प्रयास में हमें पूरा विश्वास है कि इस संबंध पर गंभीर रहेंगे सरकार, चाहे सरकार किसी का हो। लेकिन अगर मूलभूत सुविधा है, हजारों ग्रामीणों की समस्या उस नाला से आने जाने में हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उसको अभी पास होने में ज़्यादा दिक्कत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उस समस्या का निदान जरूर होगा। और अगर परिस्थितियाँ उस प्रकार से बनती है नहीं होने की स्थिति में, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिल करके जो मूलभूत सुविधा है और उस बेलाट नगर के जो इस इतने सालों से लंबित पड़ा जो समस्या है, उसके लिए हम सदन में तो बात रखेंगे ही और सड़क में भी बात रखेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपके क्षेत्र की जो सड़कें हैं सर, चाहे हम बात करें केंदुबन से झाकरपारा की बात करें, सर यदि हम बात करें देवभोग से लेकर जो दीवानमुड़ा तक जो PWD की सड़क उसकी बात करें, देवभोग क्षेत्र की जितने भी सड़कों की बात करें, सड़कों की स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है, सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई है। उसको लेकर माननीय जी अब क्या कदम उठाएंगे? संबंधित विभाग के अधिकारी से इसकी जानकारी हम देंगे और उसको मांग करेंगे कि तत्काल ऐसे जर्जर जो सड़क है उसका निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए हम मांग करेंगे। यहाँ तक कि समय मिलने पर हम विभाग के जो जिम्मेदार मंत्री हैं उससे भी मुलाकात करके उस काम को निजात दिलाने का काम करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछूंगा, कभी आप ट्रैक्टर पर सवार होकर दौरे पर पहुंच जाते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कच्ची सड़क को पार करके पहुंचते हैं। सर, कभी आप साइकिल में सवार होकर ग्रामीणों से मिलने पहुंचते हैं, ग्रामीणों के अंदर एक अलग ही तरह की खुशी आपको देखकर मिलती है, ग्रामीण बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर?
देखिए, परिस्थितियाँ वैसी रहती है जहाँ के जाने के लिए चार पहिया वाहन जा नहीं सकती, जिसके कारण से यहाँ तक कि कई जगह, जैसे एक जगह ट्रैक्टर में जाने की मिला तो वहाँ पे तो मोटरसाइकिल भी जाने की, वहाँ पे कोई साधन नहीं बन पा रहा था, तो हमको मजबूरी बस ट्रैक्टर में जाना पड़ा। रही बात साइकिल की, तो वहाँ पे 3 नदी हैं। उस नदी में हालांकि मुख्यालय से बहुत कम दूर है, लेकिन वहाँ पे मोटरसाइकिल में नहीं जा सकते थे, ना ही हम चार पहिया वाहन में जा सकते थे। इस कारण से हमको साइकिल में जाना पड़ा। और चूँकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, तो जनता के बीच में जाना हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसी कारण से हमने जहाँ जहाँ लोग बाग ढेर सारी आवागमन समस्या से जूझ रहे हैं, वहाँ हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक जगह में हम जा करके लोगों से रूबरू मिल करके उनकी समस्या का समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं। विधायक जी, देवोग को नगर पंचायत तो बना दिया गया, अधिसूचना भी जारी कर दी गई, टीम भी गठित कर दिया गया, लेकिन सर आज लगभग 20 दिन होने को है, अभी तक यहाँ पे जो सीएमओ की पोस्टिंग होनी थी, सीएमओ की पोस्टिंग नहीं हो पाई है, जिसके चलते देवोग सोनामुदी जो झराबहाल के ग्रामीणों की जो पीएम आवास संबंधी जो ये कह सकते हैं कि उनका जो पैसा था, पैसा अभी तक जमा नहीं हो पाया है, उनका पीएम आवास का काम रुक गया है, इसको लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से संबंधित विभाग के जिला के अधिकारी से बात करके तो समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे, और जितना जल्दी हो संभव हो लोगों की समस्या दूर हो, यह हमारा प्रयास रहेगा। सर, कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवोग।